See what you got. This is Sparta! Whoa. What's that? The combination to my chastity belt. King Xerxes. Ow, ow, ow. तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 300 मूवी का एक बकचोद सीक्वल है, जिसे आप एक कॉमेडी मूवी की तरह ही देखें। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ऊपर से अपने बच्चे को फेंककर मार देता है, क्योंकि उस आदमी को सलमान जैसी बॉडी वाला बच्चा चाहिए था, मगर उसका बच्चा एक हरे टमाटर जैसा था, इसीलिए वो उसे नीचे फेंककर मार देता है। कुछ दिन बाद उसे एक और बच्चा होता है, मगर उसकी बॉडी भी सलमान जैसी नहीं थी, तो वो उसे एक फैमिली को दे देता है। तभी उसे एक और बच्चा होता है। ये बच्चा उस आदमी की मनपसंद का था, क्योंकि उसकी बॉडी सलमान जैसी थी, इसीलिए वो उस बच्चे को रख लेता है और उसका नाम झंडू बाम रखता है। इसके बाद कुछ साल निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि झंडू बाम को एक बुढ़िया लड़ना सिखा रही थी। तभी झंडू बाम उस बुढ़िया को एक पंच मारता है और उसकी बत्तीसी बाहर निकाल देता है। इसके बाद कुछ और साल निकल जाते हैं और झंडू बाम बड़ा हो जाता है, मगर उसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही थी। तभी वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो झंडू बाम पर कोड़े बरसाने लगता है। ये उसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। इसके बाद हम झंडू बाम को एक बर्फीली जगह पर देखते हैं जहाँ उसे ऐसे मौसम में सरवाइव करना सिखाया जा रहा था। तभी वहाँ एक पेंगुइन आ जाता है जो इस इलाके का सबसे खतरनाक पेंगुइन था, मगर झंडू बाम उस पेंगुइन को मारकर उसकी खाल पहन लेता है और महल में जाता है, जहाँ लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही खतरनाक पेंगुइन को मारा था। और इसी के साथ झंडू बाम स्पार्टन का राजा बन जाता है। तभी वहाँ एक चिकनी चमेली आती है और झंडू बाम को अपने लटके झटके दिखाने लगती है। तभी झंडू बाम भी बिना टाइम गवाए चिकनी चमेली को प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम्हारी सील मैं ही तोड़ूंगा। इसके बाद कुछ साल और निकल जाते हैं और हम झंडू बाम और उसके बेटे को देखते हैं, जो उसे भी अपनी तरह ट्रेनिंग दे रहा था। ये सब कुछ साइड में खड़ी चिकनी चमेली भी देख रही थी और मजे ले रही थी। तभी वहाँ झंडू बाम का सेनापति आता है और वो कहता है कि एक काला डामर तुमसे मिलने आया है। इसके बाद झंडू बाम उस काला डामर से मिलने जाता है और उसे किस करने लगता है, मगर काला डामर को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर झंडू बाम कहता है कि हमारे यहाँ लोगों का ऐसे ही वेलकम किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़ी चिकनी चमेली उस काले डामर की तरफ गंदे गंदे इशारे करने लगती है, जैसे कि वो उसका काला डंडा लेना चाहती हो। खैर, इसके बाद झंडू बाम काला डामर को मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर काला डामर कहता है कि मैं पारसी राजा जाइरस की तरफ से तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम बिना लड़े ही हार मान लो, क्योंकि जाइरस काफी शक्तिशाली है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। इस पर झंडू बाम को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर काला डामर की तरफ दिखाता है, तो वो देखता है कि काला डामर चिकनी चमेली के संतरे निचोड़ रहा था। ये देखकर झंडू बाम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काला डामर को लात मारकर कुएं में गिरा देता है। इसके बाद झंडू बाम के पास उसका सेनापति आता है और कहता है कि हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए पोपट के पास जाना चाहिए, जो देखने में काफी बदसूरत था। दरअसल पोपट लोगों का भविष्य बता दिया करता था और आगे क्या होने वाला है ये भी बता देता था। इसके बाद झंडू बाम अपने सेनापति के साथ पोपट के पास जाते हैं और कई फेस वॉश देकर युद्ध का परिणाम पूछते हैं। इस पर पोपट उन्हें बताता है कि अगर तुमने युद्ध लड़ा तो तुम गधे की मौत मारे जाओगे। इसके बाद झंडू बाम महल में आकर युद्ध के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आकर झंडू बाम को देखकर हंसने लगती हैं, क्योंकि झंडू बाम ने नीचे कुछ भी नहीं पहना था और उसका सारा सामान दिख रहा था। इसके बाद रात को झंडू बाम अपनी वाइफ के पास होता है तो कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आ रही। इस पर चिकनी चमेली कहती है कि कल तुम युद्ध पर चले जाओगे और पता नहीं वापस आओगे भी या नहीं, इसलिए आज रात तुम अपनी छतरी मेरे अंदर खोल सकते हो। मगर झंडू बाम अपनी छतरी खोलने के बजाय कुछ और ही खोलने लगता है। अगले दिन झंडू बाम अपने सेनापति से कहता है कि हमें युद्ध लड़ने के लिए 300 लोगों की जरूरत पड़ेगी, मगर सेनापति उससे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 लोग ही हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो सेनापति का बेटा है, तो झंडू बाम उसे भी युद्ध लड़ने को कहता है, मगर सेनापति कहता है कि ये मेरा बेटा है और इसे युद्ध के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये लड़ने नहीं जाएगा। इस पर झंडू बाम उसे किसी तरह समझाकर युद्ध के लिए तैयार कर लेता है और ये लोग अपने अपने 6 पैक बनाकर युद्ध के लिए नाचते हुए जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है जो एक स्पार्टन थी, मगर उसकी बॉडी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे देश से निकाल दिया था
तो वो राजा से कहती है कि मैं भी लड़ने जाऊंगी और अपनी शील्ड को ऊपर फेंकती है, मगर वो शील्ड ऊपर से सीधा उसके सिर पर गिरती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। अब यहाँ पर पारसी सेना भी आ जाती है और सेनापति झंडूबाम से कहता है कि तुम हार मान लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मगर झंडूबाम हार मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद ये दोनों सेना युद्ध करने लगती हैं, मगर तभी हम देखते हैं बल्कि कुछ और ही करने लगते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये लोग डांस कंपटीशन के जरिए इस युद्ध का परिणाम निकालने वाले हैं। इसके बाद हम महल में चिकनी चमेली को देखते हैं, जिसके पास एक पंडित आता है और वो उससे कहता है कि झंडूबाम को युद्ध जीतने के लिए और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर किंग जायरस ने झंडूबाम को हरा दिया तो ये राज्य और चिकनी चमेली भी उसकी हो जाएगी और किंग जायरस अपनी छतरी उसके अंदर खोल देगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो वैक्यूम से सफाई कर रहा था। तभी चिकनी चमेली उसकी तरफ गंदे इशारे करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस आदमी ने चिकनी चमेली बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा है। उधर हम झंडूबाम को देखते हैं जिसे मिलने किंग जायरस आता है, जो देखने में किसी गेंडे जैसा लग रहा था। वो जब अपने रथ से उतरता है तो ठोकर खाकर गिर जाता है और उठने के बाद अपने एक आदमी को गोली मार देता है। अब किंग जायरस झंडूबाम से कहता है कि तुम हार मान लो। इस पर झंडूबाम उसकी बात नहीं मानता, तो किंग जायरस अपनी एक छमिया को एक मोटे आदमी के पास भेजता है और वो छमिया उस मोटे आदमी पर अटैक करके उसकी आंखें फोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम चिकनी चमेली को देखते हैं, जिसके पास एक पंडित आकर उसका पानी पीने लगता है और पूरा पानी पीने के बाद कहता है कि इसमें नमक ज्यादा है। तो इस पर चिकनी चमेली कहती है, अबे गांडू, ये पानी नहीं बल्कि मेरी पेशाब थी। इसके बाद वो कहती है कि मेरे पति को युद्ध में और सैनिकों की जरूरत है, तो जो कोई भी युद्ध में लड़ने जाएगा वो मेरा सामान भी देख सकता है और मुझे बजा भी सकता है। इसके बाद हम सेनापति के बेटे को देखते हैं, जो झंडूबाम के पास आकर कहता है कि पारसी सेना हमारी तरफ आ रही है और उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ 10। इस पर झंडूबाम समझ जाता है कि वो इस युद्ध में हारने वाला है। तभी वहाँ पारसी सेना और किंग जायरस आता है और झंडूबाम से सर झुकाने को कहता है, मगर झंडूबाम बहुत ही ढीठ आदमी था, वो ऐसा नहीं करता। तभी किंग जायरस झंडूबाम से कहता है कि तुम्हारे शूज के लेस खुले हैं। इस पर झंडूबाम अपने लेस बांधने लगता है। तभी किंग जायरस अपनी सेना से कहता है कि देखो, मैंने झंडूबाम को अपने सामने झुका दिया। वहीं दूसरी तरफ हम महल में चिकनी चमेली को देखते हैं, जो लोगों को युद्ध में भेजने के लिए अपनी डिग्गी और संतरे दिखा रही थी। तभी हम देखते हैं कि अब असली युद्ध शुरू हो चुका था और झंडूबाम एक एक करके पारसी सेना को मार रहा था। तभी किंग जायरस एक भाला फेंकता है, जिसकी वजह से झंडूबाम के सेनापति की मौत हो जाती है। अब अपने सेनापति की मौत के बाद झंडूबाम को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी दोनों गन निकालकर GTA गेम खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किंग जायरस भी अपनी कार को एक रोबोट में बदलकर झंडूबाम और उसकी सेना पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उन सभी की मौत हो जाती है। मगर मरते मरते भी झंडूबाम हंस ही रहा था और ऐसे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।